हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राजेश सर, प्रेम विद्या मंदिर हाई स्कूल से कक्षा 8। हमने पिछली बार बात की थी किसानों के बारे में, सूक्ष्मजीवों के बारे में। अब हम थोड़ा और डीप में जाएंगे और हम बात करेंगे सांस्कृतिक रेशे और प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो हम पहले सांस्कृतिक रेशे के बारे में, सांस्कृतिक रेशे जो होते हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम प्लास्टिक के बारे में थोड़ी बात करेंगे। अब रेशा यानी क्या? रेशा यानी कि कोई भी ऐसा ताकि जिसमें रेशे निकलते हैं, जैसे कि कपास हो गया, गेहूँ के बाल हो गए, फिर चावल के बाल हो गए, ये बाजरे के बाल हो गए, मकई हो गई। ये इसमें से जो ऑटोमेटिकली फसलों में जो रेशे निकलते हैं वो निकलते ही निकलते हैं। अब हम कृत्रिम रेशों की बात करें, कृत्रिम रेशे में हमने बहुत से, जैसे कपास है, कपास में से कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं। भेड़ के ऊन है, भेड़ के ऊनों से भी रेशे बनाया जाता है। अब तो कई ढंग के रेशे जो केमिकल वाइज बनाए जाते हैं, जैसे पेड़ों की छाल है, पेड़ों की छाल के भी रेशे बनते हैं। अब तो प्लास्टिक है, जो चमड़े है, जानवरों के मांस है, तो मांस के भी रेशे बनते हैं। जैसे बहुत सी जगहों पे ऐसा माना जाता है कि शेर की छाल होती है, मतलब कि बाघ और शेर में जो शिकार होता है, उन जानवरों की जो खाल होती है, उन खालों से भी रेशे बनाए जाते हैं। मगरमच्छों के भी खाल के जो पानी जन्य रेशे भी होता है। बहुत सी जगहों पर वस्तु जन भी रेशे भी होते हैं, कृत्रिम रेशे भी होते हैं। तो रेशे बहुत से तरह के होते हैं। हम जिस तरह के रेशों की बात हम करते हैं वो उस तरह के रेशे की नहीं होती, बहुत से टाइप के रेशे असल में होते हैं। तो यहाँ कुछ हम छोटे मोटे उदाहरणों से रेशों को समझने का प्रयास करेंगे। संश्लिष्ट रेशे और उनके कृत्रिम रेशे में, कृत्रिम रेशा जैसे नायलॉन हो गया, लोस्मिथ हो गया, मेड और चटाई में बनाए हुए कपास वाले रेशे हो गए, फिर रबर ब्लैंक रेशे हो गए। ये जो रेशे होते हैं ये हर तरह के लिंक्स में रेशे होते हैं। अब इलास्टिक या फिर नायलॉन के रेशे हो गए, ये रेशे इलास्टिक होते हैं, मतलब कि ये फैलता है। इनको हम जितना खिंचाव देंगे ये उतना फैलेगा, और खिंचाव छोड़ेंगे तो ये अपने असली रूप में आ जाएगा। अब बहुत सी जगहों पे हम तरबूजों का भी एग्जाम लेते हैं कि तरबूज या खरबूज होता है, उसमें बहुत से लोग प्लास्टिक के रेशे बांध देते हैं, जिससे रबर के रिएक्शन होते हैं उससे बांध देते हैं, जिसके कारण उसके अंदर गर्मी पैदा हो और गर्मी के कारण उसका आकार बदल जाए। तो ऐसा होता है। तो बहुत सी जगह पर इसका यूज़ होता है रेशों का। तो इस तरह के रेशे का काफ़ी काम होता है। अब थोड़ा इसमें थोड़ा ये समझते हैं कि क्या इनका हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग है या नहीं। तो दैनिक जीवन में उपयोगिता यही है जो हम देख ही रहे हैं। जो कपड़ा है, कपड़ा पहने हुए, ये भी रेशों का बना हुआ है, कपास के रेशों का बना हुआ है। आप जो कपड़े पहनते हो वो नायलॉन के रेशों के बने रहते हैं। छोटे बच्चे जो कपड़े पहनते हैं वो सूती रेशे होते हैं। सूती मतलब काफ़ी ढंग के सूती कपड़ों का बनता है। गर्मियों में जो कपड़े उद्योग में, वस्तु उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में, रसायन उद्योगों में रेशों का इस्तेमाल होता ही होता है। फसल उत्पादनों में भी रेशों का इस्तेमाल होता है, इसके कारण रेशों का उत्पादन आगे बढ़ता है। तो हम रेशों के बारे में थोड़ा समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक सबसे बड़ा टॉपिक है आज के समय, जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें प्लास्टिक सबसे बड़ा टॉपिक है। प्लास्टिक यानी क्या है, पहले तो ये समझते हैं। प्लास्टिक यानी कि केमिकल रसायन के कारण एक ऐसे तत्व की रचना की जाए जो कि कभी सड़े नहीं। प्लास्टिक की खासियत ये है कि वो कभी सड़ता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर फंगस लगते ही नहीं। प्लास्टिक के अंदर फंगस लगता नहीं, इसलिए कभी सड़ता ही नहीं, उस फंगस असर करते ही नहीं। अगर वस्तु को हम ताज़ा रखना है, जैसे फल सब्जी हो, उसको ताज़ा रखना हो तो कहते हैं प्लास्टिक के कवर करके उसको रख दो फ्रिज में। तो अगर कोई वस्तु जैसे खाने पीने की वस्तु हो गई, या फिर अगर सब्जी वगैरह हो गया या हरी सब्जी वगैरह हो गया, तो उसको हम प्लास्टिक के कवर में बंद करके फ्रिज में रख देते हैं, ताकि वो कभी सड़ा नहीं। तो 2 या 3 दिन वो सड़ता नहीं, लेकिन बाद में उसके अंदर ही सड़ने लग जाती है। लेकिन अगर ध्यान से देखें, जो चीज़ प्लास्टिक के अंदर कवर रहती है, तो बाहर से कोई वस्तु अंदर प्लास्टिक में कवर कर ही सकती, तो प्लास्टिक में फंगस लगता ही नहीं। यही उसकी खासियत है और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। प्लास्टिक पे कोई बैक्टीरिया असर करता नहीं उस पर, लेकिन बैक्टीरिया उसके साथ चिपक जाते हैं और बैक्टीरिया उस पर जीते हैं और उस पर कोई तरह का ढंग पे असर करता नहीं। तो ये दोनों चीज़ें प्लास्टिक के साथ होती है, जिसके कारण प्लास्टिक कभी सड़ता ही नहीं। प्लास्टिक को अगर 10,000 साल या 20,000 साल के लिए ऐसा छोड़ दिया जाए तो भी कभी सड़ेगा नहीं। समुद्र में
आज से लगभग 100 साल 150 साल हो गए प्लास्टिक की खोज के। जितना भी कचरा समुद्र में पड़ा है उसमें से लगभग 99% प्लास्टिक है जो कभी सड़ा ही नहीं। कुछ प्लास्टिक के कचरे तो 1915-1920 के हैं जो समुद्र के अंदर छोड़े गए थे, वो आज तक कभी सड़ा ही नहीं। इतने साल हो गए, 100 साल के ऊपर हो गए, 150 साल के ऊपर हो गए, वो कभी सड़ा ही नहीं, कभी सड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसका सड़ना उसका स्वभाव ही नहीं है। प्लास्टिक हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब प्लास्टिक का उपयोगिता, उसकी संरक्षणता की ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अब प्लास्टिक के थर्माकोल और उसके वस्तु की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं, या प्लास्टिक के डब्बा, प्लास्टिक का प्लेट, प्लास्टिक की स्विचेस, प्लास्टिक का इंक्यूबेशन, प्लास्टिक की घड़ियाँ, प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक की कुर्सी, प्लास्टिक का गिलास, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को एक टाइप का नहीं होता, बहुत से अलग अलग टाइप के प्लास्टिक भी होते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जो खाने को सुरक्षित रखते हैं, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जो इंसान को सुरक्षित रखते हैं, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिनको रेनकोट के रूप में हम पहनते हैं, तो ये भी प्लास्टिक ही हो गया। तो इतनी सारी बातें हो गई है प्लास्टिक के बारे में, लेकिन मेन चीज़ ये है कि प्लास्टिक का सही इस्तेमाल हम करना ही नहीं जानते हैं। क्यों? तो प्लास्टिक जो हो उसको सही इस्तेमाल कैसे करेंगे जब उसके बारे में हमें पता ही नहीं होगा। प्लास्टिक के लाभों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन उसकी हानियों के बारे में बात ही नहीं करते। आपको प्लास्टिक कुर्सी है, अगर प्लास्टिक कुर्सी मजबूत है लगभग वो काफ़ी लंबे साल तक चलेगी, लगभग 10 साल 20 साल चल जाएगी। लेकिन अगर प्लास्टिक कुर्सी अगर टूट जाए वो कहते फेंक दो, फेंकेंगे और लेकिन वो सड़ेगी ही नहीं, या तो उसका रिसाइक्लिंग करना पड़ेगा। प्लास्टिक का रिसाइक्लिंग पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल तभी है जब वो रिसाइक्लिंग की प्रोसेस के साथ जुड़े। तो आज के लिए खाली इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो, छोटा वीडियो है लेकिन थोड़ा समझेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। प्लास्टिक के बारे में इतनी ही बातें हैं कि प्लास्टिक आज के कल के भारत की नई समस्या बन चुकी है, लेकिन अब यही है कि समझे, घर पर रहें, अपना स्वास्थ्य रखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।